दीपक चौरसिया को आप दलाल कहे, चाटुकार कहे, लेकिन हम तो उसे नफरती कीड़ा ही कहते हैं और अब वो तो हत्यारा भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ हंजर आफाक। दीपक चौरसिया जिस नफरत की खेती करता था, उसी नफरत के हत्थे चढ़ गया हरियाणा का एक मुस्लिम युवा। चौरसिया के द्वारा फैलाए गए नफरत ने आसिफ नामी एक मुस्लिम युवक की जान ले ली। दरअसल आसिफ अपने दो चचेरे भाई के साथ अपने बहन के घर से लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में 25 से 30 लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश करती है और भीड़ उन पर हमलावर हो जाती है। भीड़ के हमले में आसिफ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और कुछ ही घंटे बाद आसिफ सांसों की जंग को हार जाता है और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। आसिफ हरियाणा के मेवात का रहने वाला था, उसी मेवात का जिसे सचर कमेटी की रिपोर्ट ने भारत का सबसे पिछड़ा इलाका बताया था। अब हम इस पूरे मामले में दीपक चौरसिया का नाम क्यों ले रहे हैं, आइए जरा वो बताते हैं। दरअसल पिछले 1 सालों से दीपक चौरसिया मेवात के नाम पर नफरत फैला रहा था और टीवी स्टूडियो से लेकर ट्विटर तक को दंगा भड़काने का अड्डा बना दिया था। 2 जुलाई 2020 को दीपक चौरसिया द्वारा किया गया यह ट्वीट देखिए, जिसे देखकर सब कुछ समझ आ जाएगा। चौरसिया ने लिखा है कि मैंने न्यूज नेशन पर मेवात में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, समाज को बांट रहा हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, 100 बार उठाऊंगा। क्या हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उस पर अपनी आंखें मूंद लूं? मेरी पत्रकारिता इसकी इजाजत नहीं देता। यही वो नफरत की आग है जिसे दीपक चौरसिया जैसे लोग स्टूडियो से लेकर ट्विटर तक हर जगह से सुलगा रहे थे, जिसका असर 1 साल बाद नजर आ गया जब ये लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल गया। धार्मिक भावनाएं ऐसी भड़काई गई कि एक भीड़ किसी के जान लेने पर उतारू हो गया। सिर्फ ये भीड़ ही नहीं है, बल्कि चौरसिया जैसे पत्रकार भी इस हत्या में शामिल है, जिसने एक मां से उसका बेटा छीन लिया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। क्या आप भी उस भीड़ के साथ चौरसिया जैसे लोगों को हम हत्यारा नहीं बताएं? जरा सोचिए, जब ये पत्रकार स्टूडियो में होते हैं तो कैसे नंगा नाच करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मुस्लिमों को पतली गली से पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। याद है ना रोहित सरदाना? जरूर उनकी मौत के बाद हमें उन पर बात करने से रोक दिया गया और हम रुक भी गए क्योंकि हमारी संवेदनाएं अभी मरी नहीं है। हमें रोहित सरदाना के 2 चीखते बिलखते बच्चे नजर आए, बिलखता उनका परिवार नजर आया, क्योंकि जिस उम्र में रोहित सरदाना की मौत हुई अभी उनके जाने की यह उम्र नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन हत्यारे एंकरों की वजह से अब आसिफ हमारे बीच नहीं है, तो क्या ये उम्र आसिफ के जाने की थी? अगर नहीं तो क्या ये एंकर आसिफ के परिवार से माफी मांगेंगे? क्या आसिफ के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या चौरसिया के मौत के बाद इस नफरती कीड़े पर बात करने से रोक दिया जाएगा? क्या इसके बच्चों की चीखों की वजह से उसके दंगाई चेहरे पर बात न किया जाएगा जिसकी भेंट आज आसिफ चढ़ गए? अगर आज भी हमने इन पत्रकारों को हत्यारा नहीं बताया तो पता नहीं आने वाले दिनों में कितने और अखलाक, पहलू खान, जुनैद, तबरेज अंसारी और आसिफ सहित हजारों लोग इनके नफरती कीड़ों के हत्थे चढ़ते रहेंगे। ऐसे में आसिफ की मॉब लिंचिंग में दीपक चौरसिया के नफरती एजेंडे का कितना योगदान है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे इन नफरती चिंटुओं को खबर अड्डा पर एक्सपोज करते रहते हैं। शुक्रिया।